अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबों की इज़्ज़त व आबरू की जान माल की हिफाजत फरमाए। आज जो हमारा टॉपिक है, जिसे अरबी में कुरकुम कहा जाता है और इंग्लिश में टर्मेरिक कहा जाता है, जिसे हम आम ज़बान में हल्दी कहते हैं। ये हल्दी एक आम मसाला नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। दोस्त अहबाब फरमा रहे थे कि आप इस टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड कीजिए, इसके बेनिफिट्स को बताइए, इसको किन कामों में इस्तेमाल करना है और फिर किनको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, परहेज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हमेशा लिमिट से और कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा में बढ़ जाते हैं तो इसके फ़ायदे के एवज़ नुकसान भी हो जाता है। तो इसका जो पहला बेनिफिट है, सोजिश कम करता है। अगर आपको कहीं पे सोजिश की शिकायत है, सूजन आ चुका है, उसमें आप बाहरी सतह से भी लगा सकते हैं, लीप कर सकते हैं पाउडर पेस्ट बनाकर, और आप उसको गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म दूध के साथ भी। और कुव्वत मुदाफ़ियत, ये जो हम जब नीम गर्म दूध के साथ इसको पीते हैं तो हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाता है, उसके अंदर पावर आ जाता है, शक्ति आ जाता है। जब हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो वो बीमारी से लड़ता है। बीमारी से लड़ने का क्षमता हमारे शरीर के अंदर में पैदा हो जाता है। अगर मैं सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत पे वीडियो बनाने लगूँ तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, जबकि इसका टॉपिक ये नहीं है। और एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर में मौजूद है, एंटी इन्फ्लामेशन इसके अंदर में मौजूद है, एंटी वायरस इसके अंदर में मौजूद है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। खून को साफ करता है। ब्लड के अंदर अगर कोई ऐसा मसाला है हमारे शरीर के अंदर में, उससे हमको छुटकारा मिलता है। जोड़ों में दर्द अगर है, हाथ के अंदर में दर्द है, पाँव में अगर दर्द है, जोड़ में कहीं भी शरीर में अगर दर्द है, थकान है ना, दिन भर के कामों से हमारी ख़वातीन थक जाती है, तो रात के सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम आप जो है ना, 1 गिलास पानी को नीम गर्म कर लीजिए, उसमें 2 चुटकी 3 चुटकी कम से कम डाल दीजिए हल्दी, और उसको बाल कर जो है ना पी लीजिए। इसी तरीके से नीम गर्म दूध के साथ भी आपको इस्तेमाल करना है। जब आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे आपके शरीर के अंदर में कितनी तब्दीली होगी, कितनी आपके शरीर के अंदर के हार्मोन जो है ना एक्टिव रहेंगे, और आपके शरीर के अंदर में रिलैक्स फील होंगे। और आपको नेगेटिव थॉट्स अगर दिमाग में चल रहे होते हैं, कभी कभी होता है ऐसा कि हम सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर में सोने के वक्त एक अजीब बेचैनी होती है, और हमारा जो है ना नींद और टाइम दोनों ज़ाया हो रहा होता है, नींद भी नहीं आ रही होती है, वक्त भी गुजर रहा होता है। इसी कशमकश में हम करवटें बदल रहे होते हैं। इसमें भी आपको बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप नीम गर्म दूध के साथ हल्दी को इस्तेमाल करते हैं, तो जब सोने के वक्त आप इस्तेमाल करते हैं घंटा पहले, तो जैसे ही बिस्तर पे सोने के लिए आप जाते हैं, आपके अंदर का वो नींद वाले हार्मोन को जल्द से जल्द एक्टिव करता है, रिलीज करता है, और आपको नींद की गहराइयों के अंदर में ले जाता है। आपको पुरसुकून नींद आ जाता है। आपको जो है ना दिमागी थकान, उसको भी ख़त्म करता है, दिमागी थकान को भी कम करता है, ख़त्म करता है, और आपको गहरी नींद के अंदर में ले जाता है। और अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपको बदहज़मी हो जाता है, अफाड़ा रहता है, गैस का प्रॉब्लम है, कब्ज़ियत का मसला है, आप उसमें भी इस्तेमाल करें इसे। 10 चुटकी डाल सकते हैं पानी के अंदर में, और वहाँ पर आपको गैस के लिए इस्तेमाल करना है, हाजमा के लिए भी आपको इस्तेमाल करना है, कम इस्तेमाल करना है। गैस के लिए 10 चुटकी आप डाल सकते हैं। दिन भर में 1 मरतबा काफ़ी है। दिन भर में आपको 1 मरतबा काफ़ी है। 2 टाइम 3 टाइम आपको नहीं लेना है, लेने से बचना है, और कम से कम डालना है। और गैस जिसको हो रहा है, वो सिर्फ गैस वाले मर्ज 10 चुटकी डालकर पिएंगे, उससे कम वाले 5। अगर आपको इससे एलर्जी है,
पीने का दिल नहीं करता है, क्या उल्टी मतली वाला मसाला है, और आपको अजीब सा एक फीलिंग अंदर में आता है कि पीना नहीं चाहिए या नहीं पीने का दिल कर रहा है, तो उस वक्त आप 2 ही चुटकी सही 3 ही डालकर कम से कम आप 1 मर्तबा सोने से पहले ज़रूर इसे लें। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। ये कोई आम मसाला नहीं, कुदरत की निशानी है हल्दी, रब की है देन। कुदरत की निशानी है हल्दी, रब की है देन। सेहत में रखे जिसे वही समझे इसका यकीन। तो हमें हल्दी को लाजमी हर हाल में पकड़ लेना चाहिए। लेकिन किन हजरात को नहीं हल्दी नहीं इस्तेमाल करना है, किनको बचना चाहिए, तो जिसको पथरी का मसला है वो हजरात हल्दी को इस्तेमाल न करें। नंबर 2 पे है खून पतला करने वाले, ब्लड थिनर अगर आप ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं पतला करने वाला, तो उसमें भी आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। हामला खातून जो प्रेग्नेंट है उसे भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑपरेशन में भी आप न ऑपरेशन से पहले हल्दी का इस्तेमाल करें, न ऑपरेशन के बाद हल्दी का इस्तेमाल करें, इससे बचना चाहिए। एलर्जी वाले अफराद जिसे उल्टी मतली कै हो रहा है उससे भी बचना चाहिए। और गुर्दे के मरीज़, जो गुर्दा का मरीज़ है दवा खा रहे हैं, उसे अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो आम दुकानों से हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं उस हल्दी में बेनिफिट नहीं है। सिर्फ 10% हल्दी उसके अंदर में रहता है, बाकी 90% बेचने वालों की अपनी केमिकल वाली चीज़ें होती है। हमें उससे हर हाल में हर सूरत बचना है। थोड़ी सी मार्केट में आप ओरिजिनल लेंगे तो वो कीमत यकीनन ज़्यादा होगा, लेकिन आप साबित लेकर उसे पिसवा लें। उसको ग्राइंडर में आप खुद से भी पीस सकते हैं सूखा हुआ। उसके बाद ग्राइंडर से निकाल कर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पूरा पूरा बेनिफिट होगा। लेकिन जो मार्केट में आप हल्दी लेके इस्तेमाल करते हैं उसमें 10% आपको फ़ायदा होगा, बाकी परसेंट नहीं फ़ायदा होगा। और जो है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी जो इस्तेमाल कराते थे, हकीकत में दुनिया ने इसे चेंज कर दिया है। दुनिया ने अंग्रेजी दवाओं के प्लेटफार्म पे लाकर खड़ा कर दिया। अब हम ज़ख़म में इस्तेमाल करना है। ज़ख़म में इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम हल्दी लेंगे और फिटकरी लेंगे। फिटकरी को बारीक करके हल्दी के अंदर में मिक्स कर लेना है, उसको आप पेस्ट बनाकर हमें फेस पे पूरे पे लगा लेना है। लेकिन जो हम फिटकरी इस्तेमाल करेंगे उसका एक अलग प्रोसेस होगा। जब फिटकरी को हम तवे पे रखेंगे तो वो पानी बन जाएगा। जब पानी बन जाए उसको ठंडा कर ले आप। ठंडा करने के बाद फिर से वो जम जाएगा, उसका बारीक पाउडर बना ले, अब वो काम करेगा। पहले वाला फिटकरी जो यूं ही चूर लेते वो काम नहीं करेगा, आपको काम करेगा यही वाला करेगा। और पिंपल्स वगैरह जो चेहरे वगैरह पे है और हाथ में कहीं पे भी हो गया है उसके लिए है। ये पीप वाले ज़ख़म के लिए नहीं बताया जा रहा। पीप वाले ज़ख़म में आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा भी नहीं। अगर चेहरे पे आप कहीं पार्टी में जाना चाहते हैं, आप अगर दोस्तों के साथ किसी फंक्शन में शरीक होना चाहते हैं और आपके चेहरे पे एक ज़ख़म निकल रहा है, उस ज़ख़म को रोकने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका फिटकरी का इस्तेमाल करने का है, फेस को भिगा लीजिए, भिगाने के बाद फिटकरी लगा लीजिए, सब पूरा जख्म पे लगा लीजिए। आप ऐसे भी फिटकरी को अगर लगाते हैं, ऐसे भी फिटकरी को आप लगाते हैं तो उससे आपके चेहरे के दाना को बिल्कुल गायब कर देगा। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा चेहरे पे। आप नाखून लगाने से हर हाल में परहेज कीजिए। अगर आप कहीं पे नाखून लगा चुके हैं तो वहाँ पर शायद फिटकरी लगाने से दाग भी आ सकते हैं। वक्त के साथ दाग भी मिट जाता है फिटकरी वाला, लेकिन आपको नाखून लगाने से हर हाल में बचना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।